राजर्षि परीक्षित ने देखा कि 45 का तो हो ही रहा हूं और 50 के बाद गृहस्थ आश्रम के से निवृत्ति लेने का नियम है, तो थोड़ा अभ्यास करें ना, थोड़ा सत्संग अभ्यास चलना चाहिए। परीक्षित महाराज ने आज अपने खजाने में प्रवेश किया और खजाने में जाकर के देखा तो एक बड़ा सुंदर सुवर्ण मंडित मुकुट है, और मुकुट को परीक्षित ने उठाया, सिर पे रख लिया। मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है, चलो आज यही पहन लेते हैं। 10 सैनिकों को साथ में लेकर के चले गए सुदूर वन में। ये भाव था थोड़ा भ्रमण भी होगा और किसी संत का दर्शन करेंगे, वन में थोड़ा सत्संग करेंगे। अब हुआ ऐसा कि वो तो घोड़ा तेज ज्यादा हो गया, नितांत निर्जन वन आ गया, और एक जगह पर ऐसे कुछ तिराही चौराहे से आई कि वो कोई किधर निकल गया, कोई किधर, परीक्षित बिल्कुल अकेले पड़ गए और इनका घोड़ा नितांत वन में चला गया। वहां जाकर के परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा। ध्यान से सुनना। एक पैर से कोई बैल खड़ा है, एक ही पैर है, और बैल के सामने गौ माता खड़ी है। ये बैल स्वयं धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आते आते उसके 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का एक ही पैर सुरक्षित रहता है, और वो है सत्य। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना। कलयुग में तो धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है, वही एकमात्र स्तंभ बचा है। और उसके सामने जो गौ माता खड़ी खड़ी बैल को देखकर रो रही है, वो साक्षात पृथ्वी है। ये दोनों रो रहे हैं। पृथ्वी रूपा गाय रोती है और बैल उसको समझाता है कि कश्चिद भद्रे रामयमात्मनस्ते भिक्षायासीं लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधिं दूरे बंधुम सोचसी कंचनांब। माता क्यों रोती है आप तो करुणामयी है ना, मातृ रूपा है। आपका कोई बंधु आपको छोड़कर चला गया जिसके वियोग में रोती हो, या फिर पादै न्यूनम सोचसी मेक पादम, आप इसलिए भी रो सकती हैं। मुझे लगता है कि बैल तो 4 पैरों का ही अच्छा लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने काट दिए, इसलिए आप में करुणा आ गई और आप रो रही हैं। मुझे 1 पैर से खड़ा देखकर के आपको ऐसा लग रहा है। क्या बात है देवी, मुझे बताओ। परीक्षित ने कहा, बाप क्या कर रहे हैं? प्रणाम, मैं परीक्षित। कौन है आप? आपके 3 पैर किसने तोड़े? मेरे राज्य में आकर के धृष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई? हे भगवान, मेरे राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे रहते हुए आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? किसने किया ऐसा? उसका नाम बताएं, मैं उसको दंड दूंगा, मैं प्रयास करूंगा उसको दंड देने का, क्योंकि मेरे रहते ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्मरूपी बैल बोला, किसका नाम लूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? यदि हम कर्मयोग पर विश्वास करें, क्योंकि शास्त्रों में तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मीमांसा, दर्शन, ये सब वर्णन है। अब यदि कर्म की बात पर विश्वास किया जाए तो दोषी कौन है? सोचो। कर्म किया है मैंने, तो फल पड़ोसी क्यों भोगेगा? मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा राजन, जिससे कि 3 पैर टूट गए। अब इसमें नाम लेने और न लेने से क्या फर्क पड़ता है?
मीमांसा दर्शन पर यदि चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। हम जिसको मान लेते हैं वो दुख है और जिसको नहीं मानते हैं वो सुख है। ये विचित्र बात है। एक आदमी के सवेरे बादाम का हलवा जब बन रहा था ना नाश्ते में, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, बस डांट रहा है नौकर को, रसोइया को, इतने दिन हो गए, बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है, ढंग से नहीं बनाया, सब नाश्ता किरकिरा कर दिया है। और एक आदमी के घर में यदि सब्जी बन गई आज, तो पूरा परिवार खुशी के मारे झूम रहा है, आज हमारे बच्चे सब्जी के साथ में भोजन करेंगे। बताओ क्या है सुख और क्या है दुख। एक आदमी आया, चेहरा सूजा हुआ है, क्या बात है भाई जी, बड़े उदास लगते हो। क्या बताऊं महाराज, रात में लाइट नहीं जली, और लाइट नहीं जली तो फिर वो एसी नहीं चला, एसी नहीं चला तो मैं तो बिना एसी के सो सकता नहीं महाराज, सो नहीं पाया। एक आदमी बिना एयर कंडीशन के सो सकता नहीं, और एक व्यक्ति खेत पर काम करते करते खेत की मेड़ पर हाथ की तकिया लगाई गहरी नींद में सो जाता है। बोलो क्या है सुख और क्या है दुख। एक आदमी कितने कितने प्रयास करता है। बंबई में 21 माला में एक परिवार रहता है, वो महिला बोली मुझे मच्छर बड़ा तंग करते हैं। उनके पति बोले देख लो इनके लिए 21 माला पे भी मच्छर आ जाते हैं, और मैं प्रथम तल पर भी सोऊं तो भी कोई तकलीफ नहीं होती। क्या है सुख और क्या है दुख बताओ। एक आदमी 10-5 लाख रुपए इधर से उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आदमी को 10-20 रुपए का ही फर्क पड़ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। क्या है सुख और क्या है दुख। एक आदमी बिना मखमल के गद्दे के सो सकता नहीं है, और एक व्यक्ति बालू में सो जाता है। गिरिराज की तरहेटी में देखो, एक संत मैंने देखे गिरिराज तरहेटी में, वो महाराज 21,108 परिक्रमा दे रहे हैं दंडवती। एक जगह पर 21,108 बार उठते हैं, बैठते हैं, लंबे साष्टांग होते हैं। मैं दंग रह गया। मैंने कहा कितने दिन हो गए आपको। बोले 27 वर्ष तो हो गए, अभी आधी नहीं हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। 27 वर्षों में आधी परिक्रमा नहीं हुई। एक जगह पर 21,108 बार दंडवत करना, फिर आगे बढ़ना। उन्होंने बताया कि 7-8 दिन में मैं 1 मीटर चल पाता हूं। 7-8 दिन में भी 21,108 नहीं हो पाता एक जगह। मैंने कहा सोते कहां हैं। बोले इधर ही टाट बिछा के सो जाता हूं। मैंने कहा बाबा और। बोले बगल के गांव में ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग कर ले आता हूं, इधर ही खाया, सरोवर का पानी पिया, यहीं सो जाता हूं। मैंने कहा और कोई आगे पीछे बारिश। बोले बारिश तो गोवर्धन नाथ है। मैंने कह दिया है कि मर जाऊं तो पूरी परिक्रमा मुझे घसीटना, और घसीटते घसीटते सारे शरीर को रज में मिला देना, बात खत्म। क्या है सुख और क्या है दुख। ये हमारे मन की कल्पना ही सुख है और कल्पना ही दुख है। हमारी मान्यताएं ही सुख और दुख को जन्म देती हैं। और महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर यदि हम विचार करें तो मां तो सब बात ही खत्म। महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन कहता है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर मोटा होता है, शरीर लंबा होता है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न मोटी न पतली। तो पैर ही तो कटे हैं, मैं तो पैर हूं नहीं। कट गए तो कट गए, जुड़ गए तो जुड़ गए, क्या फर्क पड़ता है। परीक्षित ने कहा हे भगवान, ये तो महान पुरुष है, ये तो साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके बोले मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा, दंड तो मिलना चाहिए जिसने आपको कष्ट दिया। वो चले ही होंगे कि काला काला आदमी आया, लंबी तकड़ी भुजाएं, काला चेहरा, बड़ा विकराल शरीर,
एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी तलवार से तोड़ना चाहता है। ये काला पुरुष ही तो कलयुग है। यानी कि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कथा में बैठने पर आपको नींद आवे तो समझना कलयुग गड़बड़ी करता है। वो नहीं चाहता कि आप सुने। कथा में बैठने के बाद बार बार आपका मोबाइल बजे तो समझो कलयुग इसमें घुस गया। वो नहीं चाहता कि आप कथा सुने। कथा में बैठने पर बार बार आपके मन में ये विचार आवे, क्या बताएं, महाराज जी ने सूचना भेजी थी, सुनने तो आ गए कथा, घर में बहू अकेली है, कहीं सब्जी न बिगाड़ दे, दाल न बिगाड़ दे, ये न कर दे, वो न कर दे। ऐसी फालतू बातें सत्संग में बैठने पर आपके मन में ज्यादा आए तो समझो कलयुग घुस गया। वो चाहता नहीं कि आप सुने, क्योंकि वो तो धर्म के एक पैर को भी रखने देना नहीं चाहता। राजर्षि परीक्षित मारने के लिए दौड़े, कौन हो तुम, और हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आने की। और मारने के लिए जैसे महात्मा परीक्षित दौड़ लगाए, उसने तो मुकुट इनके चरणों में गिर दिया, गिर पड़ा, महाराज महाराज त्राहिमाम। पांडवों ने पहली बात क्या बताई थी परीक्षित को कि शत्रु भी शरण में आ जाए एक बार तो माफ कर देना।